नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप देव और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातनी वॉइस। आज बात करेंगे शंकराचार्य जी पर दर्ज केस की टाइमलाइन की। तो सबसे पहले कोर्ट आदेश और एफआईआर को समझिए। पुलिस ने शंकराचार्य जी पर जिन दो बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगाया है, वे न तो शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, न कभी वो उनके आश्रम या गुरुकुल में रहे या पढ़े हैं। इन दोनों को शंकराचार्य जी के आश्रम में कोई न जानता है, न कभी ये दोनों वहां गए हैं। ये दोनों वो हैं जिसे रामभद्राचार्य के हिस्ट्री सीटर शिष्य आशुतोष ने खड़ा किया है। एफआईआर के अनुसार घटना माघ मेला के दौरान की बताई जा रही है। जिस दिन और समय की घटना बताई गई है, उस दिन शंकराचार्य जी अपने शिविर के बाहर हजारों भक्तों और मीडिया के कैमरे के बीच उपस्थित थे। कोर्ट के आदेश में किसी सीडी और ऑडियो का जिक्र नहीं है, लेकिन बाहर इसका शोर मचाया जा रहा है। बता दूं कि यह सीडी ऑडियो वो है तो हिस्ट्री शीटर आशुतोष ने तथाकथित पीड़ितों का मनगढ़ंत बयान अपने शिविर में रिकॉर्ड किया है। आपको यह भी बता दूं कि यह फर्जी सीडी का खेल करने में पहले भी माहिर रहा है। शामली के जिलाधिकारी जसजीत कौर का एक एडिटेड फर्जी ऑडियो वायरल करने के एक पुराने मामले में इस पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। आशुतोष अपने प्लांटेड बच्चों के बयान को अपने शिविर में रिकॉर्ड कर उसका फर्जीवाड़ा कर रहा है। इसीलिए कोर्ट आदेश में कहीं ऑडियो वीडियो का जिक्र इसने नहीं किया है। बस बाहर मीडिया को बयान देकर शंकराचार्य जी के विरुद्ध नरेशन बना रहा है। बाद में वह जो भी ऑडियो वीडियो जारी करेगा, उसके फर्जीवाड़े के रिकॉर्ड को देखते हुए फॉरेंसिक में पक्का यह फर्जी निकलेगा। मेरी बात गांठ बांध लीजिए। शंकराचार्य जी के बटुकों को पीटने वाले मेला प्रशासन के एक अधिकारी प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा से इसका कथित संबंध निकला है। आरोप है कि आशुतोष पांडेय को शंकराचार्य जी के विरुद्ध इसी अधिकारी की मदद से खड़ा किया गया है। तो ये 18 से ही तो शुरू हुआ है। इसकी जो शुरुआत है वो 18 मौनी अमावस्या का दिन है और उसके बाद से एक के बाद एक होता जा रहा है। और अजय पाल शर्मा वहाँ पर नियुक्त हैं और उनका हमने चित्र ये देखिए दिखाई दिया कि महाराज का जन्मदिन मनाया जा रहा है। पुलिस ने पहले आशुतोष का एफआईआर दर्ज नहीं किया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि सीधे मामला दर्ज करने पर सरकार और प्रशासन का खेल खुल जाता। इसलिए इसे बकायदा प्रशिक्षित कर कोर्ट तक पहुंचाया गया। कैसे, आइए तिथिवार टाइमलाइन से समझते हैं। 18 जनवरी मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य जी को गंगा स्नान से रोका गया और बटुकों की शिखा पकड़कर पीटा गया। 21 जनवरी माघ मेला प्रशासन ने रात के 2 बजे शंकराचार्य जी के शिविर पर सर्टिफिकेट चिपका दिया, जिसमें उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया। 22 जनवरी प्रशासन ने एक और नोटिस जारी किया कि आपको आवंटित शिविर की जमीन आपसे वापस क्यों न ली जाए। 24 जनवरी आशुतोष ने झूंसी थाने में शिकायत दी कि 2 बच्चे उसके पास रोते हुए आए और कहा शंकराचार्य के शिविर में उनके साथ यौन शोषण हुआ है। पुलिस ने बड़ी चालाकी से मामला दर्ज नहीं किया, लेकिन आशुतोष को प्रशिक्षित कर अन्य रास्ते बताए जिस पर वह चला। 25 जनवरी उसी प्राप्त प्रशिक्षण के तहत आशुतोष ने प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर और माघ मेला के एसपी को यह शिकायत ईमेल किया। 27 जनवरी प्राप्त प्रशिक्षण के तहत उसने इस शिकायत की कॉपी को डाक से कमिश्नर को भेज दिया। अब उसके पास कोर्ट जाने का ग्राउंड तैयार हो गया कि पुलिस ने उसका मामला दर्ज नहीं किया है। साथ ही इससे पुलिस और सरकार इस नरेशन से बच गई कि वह इसके पीछे है। अब खेल आगे शुरू हुआ। 28 जनवरी आशुतोष ने कोर्ट में याचिका लगाई कि पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कर रही है, अतः आप एफआईआर दर्ज करिए। 10 से 11 फरवरी कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, हम इसे शिकायत के रूप में सुन लेंगे। कोर्ट ने शंकराचार्य जी को नोटिस जारी कर 20 फरवरी को सुनवाई का डेट दिया कि आप अपना पक्ष रखिए। इससे पहली बार शंकराचार्य जी के लीगल टीम को इसमें शंकराचार्य जी का पक्ष रखने का मौका मिला। 13 फरवरी कोर्ट ने पीड़ित का 164 का बयान दर्ज किया। 20 फरवरी आशुतोष बिना अपने वकील के अदालत पहुंचा और कहा वह खुद अपना पक्ष रखेगा। कोर्ट ने कहा कि इसका आपकी केस पर विपरीत असर पड़ सकता है। वह बोला कि फिर अगली तारीख दे दीजिए, मैं वकील लेकर आऊंगा, और वह वहां से निकल भागा। इससे स्पष्ट है कि वह फेक केस की परिणति को जानता है, इसलिए वह शंकराचार्य जी को बदनाम करने पर सारा फोकस किए हुए है।
केस के प्रति वह सीरियस होता तो वकील के साथ कोर्ट जाता, न कि अकेले बहस करने पहुंचता। 20 फरवरी इसी दिन शंकराचार्य जी की लीगल टीम ने पॉक्सो एक्ट की धारा 22 और 23 के तहत आशुतोष पर 2 मामला कोर्ट से दर्ज करा दिया। इसके अनुसार यदि आशुतोष का केस झूठ निकलता है तो उसे सजा हो सकती है। साथ ही पीड़ित की पहचान उजागर करने के प्रति उसे सजा हो सकती है। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 13 मार्च की दे दी। 21 फरवरी सुबह शंकराचार्य जी ने प्रेस वार्ता कर धर्म युद्ध की घोषणा कर दी और 1 मार्च तक सभी संत महंत धर्माचार्य हिंदू समाज से गोरक्षक शंकराचार्य या गो हत्यारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में से किसी एक पक्ष में आने की अपील की। एक बोर्ड अपने मठ में रखवा दिया और उसमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी का नाम योगी के पक्ष में लिखा। साथ ही 11 मार्च को सभी से चलो लखनऊ का नारा देते हुए पूरे सनातनी हिंदू समाज से उस दिन छुट्टी लेकर लखनऊ पहुंचने का आह्वान किया। 21 फरवरी शाम होते होते कोर्ट ने शंकराचार्य जी एवं उनके दंडी सन्यासी प्रयुक्त चैतन्य मुकुंदानंद जी एवं 2 से 3 अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे दिया। जिस कोर्ट से एक दिन पहले आशुतोष वकील न होने के कारण निकल गया था, जिस कोर्ट ने कहा कि इसमें एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, साधारण शिकायत पर ही सुन लेंगे, जिस कोर्ट ने अगली तारीख 13 मार्च की दी थी, सुबह शंकराचार्य जी के चलो लखनऊ की घोषणा करते ही शाम को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे देती है। कोर्ट अपने आदेश में अपने बचाव में साफ लिखती है कि हम शिकायत को भी सुन सकते थे, लेकिन कमिश्नर की रिपोर्ट सामने आ गई, इसलिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट कहती है कि मेरी इस पर कोई राय नहीं है, तो किसकी राय है? हमने बस एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अब सवाल उठता है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया नहीं, कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया नहीं, तो फिर सीधे पुलिस कमिश्नर ने किस आधार पर और किसके कहने पर जांच कर ली? बिना एफआईआर पुलिस जब जांच ही नहीं कर सकती, तो सीधे पुलिस कमिश्नर ने कैसे जांच कर ली? बिना एफआईआर के पुलिस कमिश्नर कैसे किसी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? वह तो तभी कर सकते हैं जब कमिश्नर से भी बड़ा पद पर बैठा कोई उन्हें आदेश दे। कोर्ट ने दिया, नहीं तो बिना एफआईआर इसकी जांच रिपोर्ट बनाने का आदेश कमिश्नर को किसने दिया? आप सोचिए। आज इतना ही। लेख की अगली कड़ी में कोर्ट के आदेश और एफआईआर की विसंगतियों को उजागर करूंगा। धन्यवाद।